नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 9th एनसीईआरटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं के लिए हम देख रहे हैं। तो आज का हमारा सामाजिक विज्ञान में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेरोजगारी से क्या आशय है। और आगे पूछा जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली 2 प्रकार की बेरोजगारी को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाएगा, बेरोजगारी से क्या आशय है, किसी भी 2 बेरोजगारी को समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा, बेरोजगारी मतलब जिनके पास रोजगार नहीं होता है उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। अब सिंपल से लैंग्वेज में आप समझ लीजिए बेरोजगारी क्या होता है। तो देखो, ऐसी कंडीशन, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं मेरी बात करता हूँ, है ना। अब मैं काम करना चाहता हूँ, मेरे पास योग्यता भी है, एबिलिटी है, ठीक है, और मैं काम करना भी चाहता हूँ, बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, मुझे काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब काम नहीं मिल रहा है तो मैं क्या हुआ, बेरोजगार हुआ। इसी को हम क्या बोलेंगे, बेरोजगारी। अर्थात ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति काम तो करना चाहता है लेकिन उसे काम मिलता नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, बेरोजगारी। और आंसर भी आपका ऐसा ही है। बेरोजगारी से आशय ऐसी स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है, बेरोजगारी कहलाती है। इसको अलग रूप से भी हम लिख सकते हैं कि बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के पास योग्यता होती है, व्यक्ति काम करने का इच्छुक होता है लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता है, उसे बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, अब ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली 2 बेरोजगारी का नाम बताना है और उनकी डिटेल बतानी है। तो पहला या तो प्रत्यक्ष होगा या खुली बेरोजगारी, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब प्रत्यक्ष या खुली बेरोजगारी क्या होती है, तो खुली बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी है जिसमें लोग पूर्ण रूप से बेरोजगार होते हैं, पूरी तरीके से क्या होते हैं, वो बेरोजगार होते हैं। ठीक है, आगे बताया, खुली बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है, खास करके ये कहाँ पाई जाती है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार की बेरोजगारी में हम यह पता लगा सकते हैं कि कितने लोग बेरोजगार हैं, क्योंकि इस प्रकार की बेरोजगारी में एक भी व्यक्ति को काम नहीं मिलता है। क्या बताया है, इस प्रकार की बेरोजगारी में एक भी व्यक्ति को काम नहीं मिलता है, ये आपके प्रत्यक्ष बेरोजगारी है। इसके बाद हम बात करते हैं अल्प या प्रच्छन्न बेरोजगारी, या तो अल्प बेरोजगारी या इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलेंगे। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी होती है जिसमें कोई व्यक्ति काम तो करता है लेकिन उसकी कमाई शून्य के बराबर होती है। मतलब आदमी काम भी कर रहा है लेकिन उसको जो कमाई है वो 0 रुपये के बराबर मिल रही है। कैसे, जैसा हम देख सकते हैं, खेतों में फसल लाएंगे, है ना, बिजवारा लाएंगे, फसल बोएंगे, फसल उगेगी, काटा पेटी सब कुछ करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी बाद में पता चलता है कि हमको कुछ भी उसमें मुनाफा नहीं हुआ है, हमने जो लगाया था हमको वो भी लगभग नहीं मिला है। क्योंकि आजकल जो है प्रकृति की वजह से ऐसा हो रहा है, पानी टाइम से नहीं गिरता है और गिरता है तो ज़्यादा गिर जाता है ना, मतलब बहुत कुछ नुकसान हो रहा है आजकल। तो इसी को हम बोलते हैं प्रच्छन्न या अल्प बेरोजगारी। आगे, लेकिन असल में वो बेरोजगार होता है। ठीक है, काम तो करता है लेकिन उसकी कमाई शून्य के बराबर होती है, लेकिन असल में क्या होता है, बेरोजगार होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाएगी, कृषि क्षेत्र में। इस प्रकार की बेरोजगारी में हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि कितने लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, तो ये था आपके बेरोजगारी किसे कहते हैं और बेरोजगारी के 2 प्रकार। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, आप याद भी कर लेंगे इसे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।